ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है। एक अनंत विस्तार जो तारों, ग्रहों, आकाश गंगाओं और अभी तक खोजी जाने वाली घटनाओं से भरा है। यह अकल्पनीय पैमाने का एक क्षेत्र है जो मानव समझ से परे है, और फिर भी यह हमारे अस्तित्व का ताना बाना है। हम सब आखिरकार स्टारडस्ट हैं, जो प्राचीन खगोलीय घटनाओं के अवशेषों से बने हैं। ब्रह्मांड को समझने की हमारी खोज हमारे अपने मूल की यात्रा है, एक अनंत अंतरिक्ष में अर्थ की खोज। सबसे छोटे कणों से लेकर सबसे बड़ी संरचनाओं तक ब्रह्मांड अजूबों का एक निरंतर स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करता है। हम तारों के जन्म और मृत्यु, आकाश गंगाओं के निर्माण और खगोलीय पिंडों के जटिल नृत्य का निरीक्षण करते हैं। प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड के जटिल कामकाज को समझने के करीब लाती है, लेकिन साथ ही आगे के रहस्यों का भी खुलासा करती है, नए प्रश्नों को प्रेरित करती है और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। ब्रह्मांड को समझने का प्रयास एक निरंतर प्रयास है, मानव जिज्ञासा और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा का प्रमाण। ब्रह्मांड का अध्ययन, जिसे कॉस्मोलॉजी के रूप में जाना जाता है, एक बहुआयामी अनुशासन है जो भौतिकी, खगोल विज्ञान, गणित और दर्शन पर आधारित है। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास, संरचना और अंतिम भाग्य की व्याख्या करना चाहता है। अवलोकन, प्रयोग और सैद्धांतिक मॉडलिंग के माध्यम से ब्रह्मांड विज्ञानी ब्रह्मांड पहेली को एक साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को लगातार परिष्कृत करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में गहराई से उतरते हैं, हम न केवल अपने वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करते हैं, बल्कि ब्रह्मांड की विशाल सुंदरता और जटिलता के लिए गहरी प्रशंसा भी प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांडीय ज्ञान की खोज एक सहयोगी प्रयास है जो पीढ़ियों और संस्कृतियों तक फैला हुआ है। सितारों को देखने वाली प्राचीन सभ्यताओं से लेकर परिष्कृत दूरबीनों का उपयोग करने वाले आधुनिक वैज्ञानिकों तक, ब्रह्मांड को समझने की खोज एक एकीकृत मानवीय प्रयास रहा है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम अपने साथ पिछली खोजों की विरासत और भविष्य के खुलासे का वादा करते हैं, जो ब्रह्मांड के रहस्यों और इसके भव्य डिजाइन में हमारे स्थान को उजागर करने की अटूट इच्छा से प्रेरित है। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के लिए प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है। यह मानता है कि ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अत्यंत गर्म, घनी अवस्था से शुरू हुआ था और तब से फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। यह प्रारंभिक अवस्था, जिसे अक्सर सिंगुलैरिटी कहा जाता है, अनंत घनत्व और तापमान का एक बिंदु है जहां भौतिकी के ज्ञात नियम टूट जाते हैं। इस सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड का तेजी से विस्तार हुआ। एक प्रक्रिया जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, जिसने शुरुआती ब्रह्मांड को सुचारू किया और संरचनाओं के निर्माण के लिए मंच तैयार किया। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, क्वार्क और लेप्टॉन जैसे मौलिक कण बनने लगे। इन कणों ने तब मिलकर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बनाए, जो वैज्ञानिकी की मानबानी, जो परमाणुओं के निर्माण खंड हैं। पहले परमाणु, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम, बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद उभरे, पुनर्संयोजन के युग को चिह्नित करते हुए, जब ब्रह्मांड प्रकाश के लिए पारदर्शी हो गया। यह प्रकाश, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में जाना जाता है, प्रारंभिक ब्रह्मांड का एक स्नैपशॉट प्रदान करता है और बिग बैंग थ्योरी के लिए महत्वपूर्ण सबूत के रूप में कार्य करता है। बिग बैंग के सैकड़ों लाखों साल बाद सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण शुरू हुआ। गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण पदार्थ के झुरमुट आपस में मिल गए, अंततः पहले सितारे बन गए। ये तारे आज के तारों की तुलना में बहुत बड़े और कम समय तक जीवित रहने वाले परमाणु संलयन के माध्यम से भारी तत्वों का उत्पादन करते थे। जैसे ही ये तारे सुपरनोवा के रूप में फट गए,
उन्होंने इन तत्वों को अंतरिक्ष में फैला दिया, आसपास के पदार्थ को समृद्ध किया और सितारों और ग्रहों की बाद की पीढ़ियों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। बिग बैंग थ्योरी प्रचुर मात्रा में अवलोकन संबंधी साक्ष्यों द्वारा समर्थित है, जिसमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ब्रह्मांड में प्रकाश तत्वों की प्रचुरता और दूर की आकाश गंगाओं का रेडशिफ्ट शामिल है, जो इंगित करता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। जबकि बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताती है, यह कुछ प्रश्नों को अनुत्तरित भी छोड़ देती है, जैसे कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति और ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य। ये खुले प्रश्न अनुसंधान को आगे बढ़ाते रहते हैं और नए सैद्धांतिक मॉडल को प्रेरित करते हैं, ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मांड का आकार एक ऐसी अवधारणा है जो मानव समझ की सीमाओं को बढ़ाती है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, वह भाग जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं, व्यास में लगभग 99 अरब प्रकाश वर्ष होने का अनुमान है। यह उस दूरी का प्रतिनिधित्व करता है जो ब्रह्मांड के विस्तार को देखते हुए बिग बैंग के बाद से प्रकाश ने यात्रा की है। हालांकि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड कुल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा अंश है, जो आकार में अनंत हो सकता है। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आगे अंतरिक्ष का एक विशाल विस्तार है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इन दूर के क्षेत्रों से प्रकाश के पास अभी तक हमारे पास पहुंचने का समय नहीं है। ब्रह्मांड की सीमाओं की अवधारणा समान रूप से हैरान करने वाली है। जबकि अवलोकन योग्य ब्रह्मांड की एक निश्चित सीमा होती है, जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी से निर्धारित होती है, कुल ब्रह्मांड की सीमा हो भी सकती है और नहीं भी। यदि ब्रह्मांड परिमित है तो इसमें एक बंद ज्यामिति हो सकती है, जैसे गोले की सतह, जहां एक दिशा में पर्याप्त दूर जाने पर अंततः प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाएगा। वैकल्पिक रूप से यदि ब्रह्मांड अनंत है तो इसकी कोई सीमा नहीं होगी, यह सभी दिशाओं में अंतहीन रूप से विस्तृत होगा। ब्रह्मांड के वास्तविक आकार और ज्यामिति का निर्धारण ब्रह्मांड विज्ञान में एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान अवलोकनों से पता चलता है कि ब्रह्मांड सपाट है, जिसका अर्थ है कि समानांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और सीमा में अनंत हो सकती हैं। हालांकि ये माप अनिश्चितताओं के अधीन हैं और ब्रह्मांड के समग्र आकार और आकार को निश्चित रूप से निर्धारित करने के लिए और शोध की आवश्यकता है। ब्रह्मांड की विशालता और इसकी अनंत प्रकृति की संभावना ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्न उठाती है। ब्रह्मांड के आकार और सीमाओं की खोज एक सतत प्रक्रिया है, जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान में प्रगति से प्रेरित है। नई दूरबीनें और उपकरण लगातार हमारी दृष्टि की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हम ब्रह्मांड में गहराई से देख सकते हैं और ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में अधिक डेटा एकत्र कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की विशालता का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इसके विशाल पैमाने और उन रहस्यों के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जो हमारी वर्तमान पहुंच से परे हैं। प्राचीन सभ्यताओं ने आधुनिक विज्ञान के साधनों की कमी के कारण अवलोकन और दार्शनिक तर्क के आधार पर अपने स्वयं के ब्रह्मांड विज्ञान विकसित किए। ब्रह्मांड के ये प्रारंभिक मॉडल, जबकि आज के मानकों से अक्सर गलत हैं, ब्रह्मांड के बारे में मानवता की सहज जिज्ञासा और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा को दर्शाते हैं। वे परिष्कृत तकनीक के अभाव में भी हमारे आसपास की दुनिया को समझाने की स्थायी मानवीय खोज को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञानों ने वैज्ञानिक विचारों के विकास की नींव रखी और एक नींव प्रदान की जिस पर बाद के खगोलविद और भौतिक विज्ञानी निर्माण कर सके। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनानियों ने पृथ्वी को केंद्र में और अन्य सभी खगोलीय पिंडों को उसके चारों ओर घूमते हुए
एक भू-केंद्रित ब्रह्मांड की कल्पना की थी। टॉलेमी द्वारा समर्थित यह मॉडल सदियों तक प्रमुख ब्रह्मांड संबंधी दृष्टिकोण बना रहा। अरस्तू के ब्रह्मांड विज्ञान में एक खगोलीय गोले की अवधारणा को शामिल किया गया था, एक घूर्णन गोला जिससे तारे स्थिर थे। ये प्रारंभिक ग्रीक मॉडल, जबकि गलत थे, सदियों से ब्रह्मांड के बारे में पश्चिमी विचारों को आकार देने में प्रभावशाली थे। वे उन्नत तकनीक के अभाव में भी दुनिया के मॉडल बनाने में अवलोकन और तर्क की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। प्राचीन भारत में वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान ने ब्रह्मांड के एक चक्रीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जिसमें सृजन और विनाश की अवधि थी। माना जाता था कि ब्रह्मांड विशाल था और कई लोकों से बना था, जिसमें पृथ्वी, स्वर्ग और अधोलोक शामिल थे। इन प्राचीन भारतीय ब्रह्मांड विज्ञानों में अक्सर दार्शनिक और धार्मिक अवधारणाओं को शामिल किया जाता था, जो ब्रह्मांड के समग्र दृष्टिकोण और उसके भीतर मानवता के स्थान को दर्शाते थे। वे प्राचीन संस्कृतियों में वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारों की परस्पर संबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। ये प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान, जबकि उनके बारीकियों में भिन्न हैं, एक समान सूत्र साझा करते हैं: ब्रह्मांड को समझने की मानवीय इच्छा और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की इच्छा। वे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए मानवता की लंबी यात्रा के पहले चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन प्रारंभिक मॉडलों का अध्ययन करके हम मानव विचार के विकास और ब्रह्मांड की विशालता को समझने की स्थायी खोज में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। सेक्शन 5, आधुनिक खगोल विज्ञान के अग्रणी, हमारी समझ को आकार देना। प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान से आधुनिक खगोल विज्ञान में संक्रमण क्रांतिकारी खोजों और प्रतिमान बदलावों की एक श्रृंखला द्वारा चिह्नित किया गया था। 16वीं शताब्दी में निकोलस कोपरनिकस ने सूर्य को सौर मंडल के केंद्र में रखकर अपने सूर्य केंद्री मॉडल के साथ भू केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती दी। यह क्रांतिकारी विचार, हालांकि शुरुआत में प्रतिरोध के साथ मिला, ने ब्रह्मांड की एक नई समझ की नींव रखी। कोपरनिकस के काम ने पृथ्वी केंद्रित दृष्टिकोण से एक बदलाव को चिह्नित किया, जो सदियों से हावी था, जिससे खगोल विज्ञान में और प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जोहान्स केपलर ने टाइको ब्राहे के सावधानीपूर्वक अवलोकनों का उपयोग करते हुए यह प्रदर्शित करके सूर्य केंद्री मॉडल को परिष्कृत किया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रहों की गति के उनके नियमों ने सौर मंडल की गतिशीलता का अधिक सटीक विवरण प्रदान किया। केपलर के काम ने खगोलीय घटनाओं को समझने में सटीक अवलोकन और गणितीय विश्लेषण के महत्व को प्रदर्शित किया। उनके नियमों ने ग्रहों की कक्षाओं की ज्यामिति और उनकी गति को नियंत्रित करने वाले भौतिकी के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान किया। गैलीलियो गैलीली ने नए आविष्कृत दूरबीन का उपयोग करते हुए अभूतपूर्व अवलोकन किए, जो सूर्य केंद्री मॉडल का समर्थन करते थे। उन्होंने शुक्र की कलाओं और बृहस्पति के चंद्रमाओं को देखा, जो भू केंद्रित दृष्टिकोण के खिलाफ और सबूत प्रदान करते हैं। गैलीलियो के अवलोकनों ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति लाने में नई तकनीक की शक्ति का प्रदर्शित किया। उनके काम ने स्थापित वैज्ञानिक सिद्धांतों को चुनौती देने में अनुभवजन्य साक्ष्य के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आइजैक न्यूटन ने अपने पूर्ववर्तियों के काम पर निर्माण करते हुए गति और सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम तैयार किए। इन नियमों ने पृथ्वी और आकाश दोनों में वस्तुओं की गति को समझने के लिए एक एकीकृत ढांचा प्रदान किया। न्यूटन के काम ने भौतिकी और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी, उस बल के लिए एक व्यापक व्याख्या प्रदान की जो खगोलीय पिंडों की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। उनके नियमों ने खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में भविष्य की खोजों के लिए आधार तैयार किया। सेक्शन 6, गांगेय वितरण और ब्रह्मांडीय संरचना। आकाशगंगाएं, तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल संग्रह ब्रह्मांड के मूलभूत निर्माण खंड हैं।
वे विभिन्न आकारों और आकारों में आते हैं, सर्पिल आकाश गंगाओं से लेकर हमारी अपनी मिल्की वे जैसी अंडाकार और अनियमित आकाश गंगाओं तक। पूरे ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं का वितरण एक समान नहीं है। वे एक साथ समूह बनाते हैं, समूह, समूह और सुपर क्लस्टर बनाते हैं, जो विशाल ब्रह्मांडीय रिक्तियों से अलग होते हैं। ब्रह्मांड की यह बड़े पैमाने की संरचना एक ब्रह्मांडीय वेब जैसी दिखती है, जिसमें आकाश गंगाओं के तंतु घने क्षेत्रों और बीच में विशाल खाली स्थानों को जोड़ते हैं। हमारी अपनी आकाश गंगा मिल्की वे एक वर्जित सर्पिल आकाश गंगा है, जिसमें सैकड़ों अरब तारे हैं। यह स्थानीय समूह में स्थित है, जो आकाश गंगाओं का एक छोटा समूह है, जिसमें एंड्रोमेडा आकाश गंगा भी शामिल है। स्थानीय समूह बदले में कन्या सुपर क्लस्टर का हिस्सा है, जो आकाश गंगा समूहों का एक बड़ा संग्रह है। आकाश गंगाओं का वितरण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को दर्शाता है, जो ब्रह्मांडीय समय के पैमाने पर पदार्थ को एक साथ खींचता है। आज हम जो ब्रह्मांडीय वेब देखते हैं, वह अरबों वर्षों की गुरुत्वाकर्षण अंतःक्रिया और संरचना निर्माण का परिणाम है। आकाशगंगा वितरण और ब्रह्मांडीय संरचना का अध्ययन ब्रह्मांड के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आकाशगंगाओं के वितरण का मानचित्रण करके खगोलविद संरचना निर्माण के इतिहास का पता लगा सकते हैं और ब्रह्मांड संबंधी मॉडल का परीक्षण कर सकते हैं। आकाशगंगाओं का बड़े पैमाने पर वितरण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति के बारे में भी सुराग प्रदान करता है, दो रहस्यमय घटक जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान ऊर्जा सामग्री के बहुमत को बनाते हैं। ब्रह्मांड की संरचना और विकास के रहस्यों को उजागर करने के लिए आकाश गंगाओं के वितरण को समझना महत्वपूर्ण है। गांगेय वितरण और ब्रह्मांडीय संरचना की खोज ब्रह्मांड विज्ञान में अनुसंधान का एक सक्रिय क्षेत्र है। स्लोअन डिजिटल स्काई सर्वे जैसे बड़े पैमाने पर आकाश सर्वेक्षण लाखों आकाश गंगाओं की स्थिति और गुणों का मानचित्रण कर रहे हैं, जो ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना की विस्तृत तस्वीर प्रदान करते हैं। ये सर्वेक्षण खगोलविदों को ब्रह्मांड संबंधी मॉडल को परिष्कृत करने और उन प्रक्रियाओं की गहरी समझ हासिल करने में मदद कर रहे हैं, जिन्होंने आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं उसे आकार दिया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की संरचना का मानचित्रण जारी रखते हैं, हम इसकी जटिलता और गुरुत्वाकर्षण और अन्य बलों के जटिल परस्पर क्रिया के लिए अधिक प्रशंसा प्राप्त करते हैं, जिन्होंने इसके विकास को आकार दिया है। सेक्शन 7, विस्तारित ब्रह्मांड और डार्क मैटर। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार विस्तार कर रहा है। 1920 के दशक में एडविन हबल द्वारा पहली बार खोजा गया यह विस्तार का अर्थ है कि समय के साथ आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। विस्तार दर को हबल स्थिरांक द्वारा मापा जाता है, जो उस दर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर ब्रह्मांड खिंच रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार बिग बैंग थ्योरी की एक प्रमुख भविष्यवाणी है और इस मॉडल के लिए मजबूत सबूत प्रदान करता है। दूर की आकाश गंगाओं का देखा गया रेडशिफ्ट यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, एक विस्तारित ब्रह्मांड के विचार का समर्थन करता है। ब्रह्मांड का विस्तार डार्क मैटर की उपस्थिति से प्रभावित होता है, एक रहस्यमय पदार्थ जो प्रकाश के साथ संपर्क नहीं करता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड में लगभग 75% पदार्थ बनाता है और आकाश गंगाओं और बड़े पैमाने पर संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि हम डार्क मैटर को सीधे नहीं देख सकते हैं, इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का अनुमान दृश्य पदार्थ और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन पर इसके प्रभावों से लगाया जा सकता है। डार्क मैटर की प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। ब्रह्मांड का विस्तार उसके अंतिम भाग्य के बारे में प्रश्न उठाता है। क्या विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, या यह अंततः धीमा हो जाएगा और उलट जाएगा, जिससे एक बिग क्रंच हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर
ब्रह्मांड के समग्र घनत्व और डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है। एक और रहस्यमय घटक जो विस्तार को तेज करता है। डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और विस्तार दर की परस्पर क्रिया ब्रह्मांड के दीर्घकालिक भाग्य का निर्धारण करेगी। विस्तारित ब्रह्मांड और डार्क मैटर का अध्ययन ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान में सबसे आगे है। वैज्ञानिक विस्तार दर को मापने और डार्क मैटर के वितरण का मानचित्रण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें दूर के सुपरनोवा और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के अवलोकन शामिल हैं। ये अध्ययन ब्रह्मांड की संरचना, विकास और अंतिम भाग्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डार्क मैटर और विस्तारित ब्रह्मांड के रहस्यों की जांच करते रहते हैं, हम उन मूलभूत बलों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जो ब्रह्मांड को आकार देती हैं। सेक्शन 8, अलौकिक जीवन की खोज। ब्रह्मांड की विशालता और तारों और ग्रहों की विशाल संख्या इस पेचीदा संभावना को बढ़ाती है कि पृथ्वी से परे जीवन मौजूद हो सकता है। अलौकिक जीवन या सेटी की खोज खगोलविदों, जीव विज्ञानियों, रसायनज्ञों और अन्य वैज्ञानिकों को शामिल करते हुए एक बहुविषयक प्रयास है। सेटी शोधकर्ता जीवन के संकेतों की खोज के लिए विभिन्न तरीकों को नियोजित करते हैं, जिसमें अन्य सभ्यताओं से रेडियो संकेतों को सुनना और एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में जीवन के रासायनिक संकेतक बायोसिग्नेचर की खोज करना शामिल है। अलौकिक जीवन की खोज मानव इतिहास की सबसे गहन वैज्ञानिक खोजों में से एक होगी, जो ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को मौलिक रूप से बदल देगी। अलौकिक जीवन की खोज उन ग्रहों पर केंद्रित है जो अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्र के भीतर परिक्रमा करते हैं। वह क्षेत्र जहां तापमान सतह पर तरल पानी के अस्तित्व के लिए उपयुक्त होता है। तरल पानी को जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए विलायक के रूप में कार्य करता है। वैज्ञानिक केपलर स्पेस टेलीस्कोप और ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट या टेस जैसी दूरबीनों का उपयोग एक्सोप्लैनेट, अन्य सितारों की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज और विशेषता के लिए कर रहे हैं। संभावित रूप से रहने योग्य एक्सोप्लैनेट की खोज अलौकिक जीवन की खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में बायोसिग्नेचर की खोज अलौकिक जीवन का पता लगाने के लिए एक और आशाजनक मार्ग है। एक एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल से गुजरने वाले प्रकाश का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ऑक्सीजन, मीथेन और जल वाष्प जैसी गैसों की उपस्थिति की पहचान कर सकते हैं, जो जीवन की उपस्थिति का संकेत दे सकती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी भविष्य की दूरबीनें एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का अधिक विस्तार से विश्लेषण करने में सक्षम होंगी, संभावित रूप से बायोसिग्नेचर की उपस्थिति का खुलासा करेंगी। जबकि अलौकिक जीवन की खोज ने अभी तक इसके अस्तित्व का निश्चित प्रमाण नहीं दिया है, चल रहे शोध ब्रह्मांड की हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और उन परिस्थितियों को बढ़ा रहे हैं जो जीवन को जन्म देती हैं। पृथ्वी से परे सूक्ष्मजीवी जीवन की भी खोज एक महत्वपूर्ण घटना होगी, जो जीव विज्ञान की हमारी समझ और ब्रह्मांड में हमारे स्थान में क्रांति लाएगी। अलौकिक जीवन की खोज मानव जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है, जो इस गहन प्रश्न से प्रेरित है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। सेक्शन 9, डार्क एनर्जी के रहस्यों का खुलासा। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रहा है। यह ब्रह्मांड के कुल ऊर्जा घनत्व का लगभग 68% बनाता है और इसकी प्रकृति आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान में सबसे बड़ी अनसुलझी समस्याओं में से एक है। डार्क मैटर के विपरीत, जो एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव डालता है, डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक बल के रूप में कार्य करती है, जो आकाशगंगाओं को लगातार बढ़ती दर से अलग करती है। 1990 के दशक के अंत में
दूर के सुपरनोवा के अवलोकनों के माध्यम से डार्क एनर्जी की खोज ने ब्रह्मांड के विकास की हमारी समझ में क्रांति ला दी और इसके अंतिम भाग्य के बारे में गहन प्रश्न उठाए। डार्क एनर्जी की प्रकृति अभी भी काफी हद तक अज्ञात है। एक संभावना यह है कि यह एक ब्रह्मांड संबंधी स्थिरांक है, एक समान ऊर्जा घनत्व जो पूरे अंतरिक्ष को भरता है। एक और संभावना यह है कि यह ऊर्जा क्षेत्र का एक नया अज्ञात रूप है जिसे क्विंटेसेंस कहा जाता है, जो समय और स्थान में भिन्न हो सकता है। वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के गुणों का अध्ययन करने और इसकी प्रकृति को बाधित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें दूर के सुपरनोवा, कॉस्मिक माइक्रोवेव, बैकग्राउंड रेडिएशन और बड़े पैमाने पर आकाशगंगा सर्वेक्षण के अवलोकन शामिल हैं। ब्रह्मांड के दीर्घकालिक विकास की भविष्यवाणी करने के लिए डार्क एनर्जी की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का उसके भविष्य के लिए गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि विस्तार अनिश्चित काल तक तेज होता रहता है तो यह अंततः एक बिग रिप परिदृश्य की ओर ले जाएगा, जहां स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाता है। वैकल्पिक रूप से यदि समय के साथ डार्क एनर्जी की प्रकृति बदलती है तो ब्रह्मांड एक अलग भाग्य का अनुभव कर सकता है, जैसे कि बिग क्रंच या बिग फ्रीज। ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य डार्क एनर्जी के गुणों पर निर्भर करता है, जिनकी अभी भी सक्रिय रूप से जांच की जा रही है। डार्क एनर्जी का अध्ययन ब्रह्मांड संबंधी अनुसंधान का एक अत्याधुनिक क्षेत्र है। वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के रहस्यों और ब्रह्मांड के विकास पर इसके प्रभाव की जांच के लिए नई अवलोकन तकनीकें और सैद्धांतिक मॉडल विकसित कर रहे हैं। जैसे जैसे हम डार्क एनर्जी के रहस्यों को उजागर करते रहते हैं, हम उन मूलभूत बलों की गहरी समझ प्राप्त करते हैं जो ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के अंतिम भाग्य को नियंत्रित करती हैं। डार्क एनर्जी को समझने की खोज मानव जिज्ञासा और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान के बारे में ज्ञान की हमारी अथक खोज का प्रमाण है। सेक्शन 10 निष्कर्ष। एक निरंतर विकसित हो रही समझ। जैसे जैसे नई खोजें की जाती हैं और सैद्धांतिक मॉडल परिष्कृत होते जाते हैं, ब्रह्मांड की हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। पिछली सभ्यताओं के प्राचीन ब्रह्मांड विज्ञान से लेकर आधुनिक खगोल विज्ञान के अत्याधुनिक अनुसंधान तक, ब्रह्मांड को समझने की मानवता की खोज एक लंबी और कठिन यात्रा रही है। बिग बैंग थ्योरी, प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है, जो प्रचुर मात्रा में अवलोकन संबंधी साक्ष्यों द्वारा समर्थित है। हालांकि कई रहस्य बने हुए हैं, जिनमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की प्रकृति, ब्रह्मांड का अंतिम भाग्य और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना शामिल है। ब्रह्मांड की विशालता और जटिलता का अन्वेषण एक सतत प्रक्रिया है, जो प्रौद्योगिकी और सैद्धांतिक समझ में प्रगति से प्रेरित है। नई दूरबीनें और उपकरण लगातार हमारी दृष्टि की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे हम ब्रह्मांड में गहराई से देख सकते हैं और इसकी संरचना और विकास के बारे में अधिक डेटा एकत्र कर सकते हैं। सैद्धांतिक मॉडलों को अवलोकन डेटा के विरुद्ध परिष्कृत और परीक्षण किया जा रहा है, जिससे ब्रह्मांड की अधिक सटीक और व्यापक तस्वीर प्राप्त हो रही है। ब्रह्मांडीय ज्ञान की खोज एक सहयोगी प्रयास है, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन केवल एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक भी है। यह हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान, वास्तविकता की प्रकृति और अस्तित्व के अर्थ के बारे में मूलभूत प्रश्नों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। ब्रह्मांड की विशालता और तारों और आकाश गंगाओं की विशाल संख्या इस पेचीदा संभावना को बढ़ाती है कि पृथ्वी से परे जीवन मौजूद हो सकता है। एक ऐसा प्रश्न जो अनुसंधान को आगे बढ़ाता रहता है और कल्पना को प्रेरित करता है।
अलौकिक जीवन की खोज मानव जिज्ञासा और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं,